लेट्स टॉक अबाउट प्रॉक्सी वर्सेस रिवर्स प्रॉक्सी। एंड यहाँ प्रॉक्सी का मेरा मतलब है फॉरवर्ड प्रॉक्सी से। तो सबसे पहले फॉरवर्ड प्रॉक्सी को थोड़ा सा डीप डाउन करते हैं एंड देखते हैं व्हाट एक्चुअली फॉरवर्ड प्रॉक्सी इज। तो लेट्स अज्यूम हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स है C1, C2, C3 एंड C4 एंड सब डिफरेंट लोकल मशीन पे वर्क कर रहा है। ओके तो सबके लोकल मशीन डिफरेंट है, तो सबकी IP एड्रेस भी अलग है, दैट इज़ 192.0.102.0.3.0.4 सब डिफरेंट IPs पे वो काम कर रहे हैं, सबके अपने डिवाइस है अपने। ठीक है, तो क्या होता है, लेट्स अज्यूम कि क्लाइंट वन जो है वो google.com रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि सबसे पहले वो रिक्वेस्ट जो है वो प्रॉक्सी सर्वर में जाता है, ना कि सीधे इंटरनेट पे जाता है और वहाँ से सर्वर इन्वोक हो जाता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले वो रिक्वेस्ट जाएगा प्रॉक्सी सर्वर के पास, जिसकी IP एड्रेस कुछ और होगी, क्योंकि वो सर्वर कहीं और इनिशलाइज्ड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो प्रॉक्सी सर्वर के पास गया, देन वहाँ से वो इंटरनेट पे जाएगा एंड वो फिर रीडायरेक्ट हो जाएगा टू दी अप्रोप्रिएट सर्वर। लेट्स अज्यूम सर्वर वन जो है वो गूगल का सर्वर है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये गूगल का सर्वर इन्वोक हो गया, तो वहाँ से रिस्पॉन्स आया, वो प्रॉक्सी सर्वर के पास गया, वहाँ से वो क्लाइंट के पास चला गया। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ क्या है। हम सीधे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इसको यूज़ नहीं कर सकते एज लाइक सीधे हम इसको इंटरनेट में डाला, फिर वहाँ से वो सर्वर के पास गया, फिर वहाँ से आया एंड वो तुम्हें भेज देगा रिस्पॉन्स। बट इसमें ना प्रॉब्लम क्या है कि लेट्स अज्यूम तुम कोई कंपनी में काम कर रहे हो एंड यू डोंट वांट कि क्लाइंट का कोई भी डेटा इंटरनेट पे जाए। करेक्ट, तो क्या होता है कि कंपनी अपना एक खुद का प्रॉक्सी सर्वर क्रिएट कर लेता है एंड इससे क्या होता है कि क्लाइंट, जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, सबके IP एड्रेस जो होता है वो मास्क हो जाता है। तो अगर IP एड्रेस मास्क हो गए मतलब तो बेसिकली क्लाइंट जो है वो हम लोग ने हाइड कर दिया क्लाइंट को फ्रॉम द सर्वर और फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड और यू कैन से फ्रॉम द इंटरनेट। तो इससे क्या होता है कि क्लाइंट जो होता है वो एनोनिमिटी मेंटेन करता है क्लाइंट्स की, हम विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। लेट्स अज्यूम कि 192.0.0.1 से रिक्वेस्ट आया, बट ये जो सर्वर है ना गूगल का सर्वर वन, इसको क्या लगेगा कि ये जो रिक्वेस्ट आया है वो प्रॉक्सी सर्वर से आया है, क्योंकि उसको तो वही दिख रहा है ना, क्योंकि रिक्वेस्ट तो प्रॉक्सी सर्वर ने करा सर्वर वन को। तो इसके पास जो रिक्वेस्ट आएगा ना google.com को इन्वोक करने का, वो आएगा 172.0.0.1 से, ना कि 192.0.0.1 से। तो सर्वर को कोई आइडिया नहीं है अबाउट द क्लाइंट C1। तो बेसिकली हम आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए और यू कैन से IP को मास्क करने के लिए प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ करता है। ठीक है, तो ये पैरा पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेस कंट्रोल। अब जैसे बहुत सारे PGs वगैरह में या फिर जनरली कंपनीज़ में क्या होता है कि कुछ वेबसाइट रेस्ट्रिक्टेड होती है और राइट, तो वो रेस्ट्रिक्ट कैसे होती है, उसमें क्या होता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी का खुद का प्रॉक्सी सर्वर होता है और उसमें हम कुछ मतलब वेबसाइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि अगर उस प्रॉक्सी सर्वर को जो भी क्लाइंट्स यूज़ कर रहा है, अगर उनमें से कोई भी क्लाइंट इस वेबसाइट को XYZ वेबसाइट को रिक्वेस्ट करता है तो उसको एक्सेस नहीं देना है। तो ये भी हम प्री डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। अब क्या होता है, लेट्स अज्यूम क्लाइंट वन ने XYZ.com कुछ ऐसे रैंडम सा एक वेबसाइट को इन्वोक करा, बट प्रॉक्सी सर्वर में ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कि वो वेबसाइट को रेस्ट्रिक्ट करना टू ऑल द क्लाइंट्स यूजिंग दिस प्रॉक्सी सर्वर। अब इसमें क्या होगा कि उस क्लाइंट को दिखेगा कि रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, बट अगर वो क्लाइंट सीधे इंटरनेट से रिक्वेस्ट करता तो फिर उसको वो चीज़ रेस्ट्रिक्टेड नहीं दिखती। तो बेसिकली हम एक्सेस कंट्रोल के लिए भी प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ करता है। एंड थर्ड हो गया रिक्वेस्ट ग्रुपिंग। रिक्वेस्ट ग्रुपिंग का मतलब यह है कि लेट्स अज्यूम कि सारे क्लाइंट्स ने सेम रिक्वेस्ट इन्वोक करा, दैट इज़ facebook.com। ओके, तो facebook.com जो है इन चारों क्लाइंट्स ने सेम रिक्वेस्ट इन्वोक करा, तो अब क्या करेगा प्रॉक्सी सर्वर जो है ना वो चारों रिक्वेस्ट को एज अ सिंगल रिक्वेस्ट इंटरनेट को भेजेगा एंड जो अप्रोप्रिएट सर्वर होगा, लेट्स अज्यूम सर्वर 2 फेसबुक का है। ठीक है, तो ये इन्वोक हो जाएगा एंड ये रेस्पॉन्स भेजेगा टू द इंटरनेट, ये भेजेगा टू दिस प्रॉक्सी सर्वर एंड प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, चारों क्लाइंट को सेम रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट कर देगा। अब ये भी हो सकता है, ग्रुपिंग का मतलब ये सिर्फ 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है। ग्रुपिंग तो मल्टीपल तरीके से हो सकती है, राइट, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, कुछ किसी भी तरीके से अगर लेट्स अज्यूम मोर देन 1 रिक्वेस्ट आता है फ्रॉम डिफरेंट क्लाइंट और वो रिक्वेस्ट सेम होती है, तो हम बेसिकली
सारे उन दोनों रिक्वेस्ट या फिर मल्टीपल रिक्वेस्ट को ग्रुप कर देता है एंड उसको एज अ सिंगल रिक्वेस्ट टू द अप्रोप्रिएट सर्वर भेज देता है एंड वहाँ से वो रिस्पॉन्स आता है। और जब प्रॉक्सी सर्वर के पास रिस्पॉन्स आ जाता है तो हम जितने भी क्लाइंट्स ने वो रिक्वेस्ट इन्वोक करा था उन सबको रिस्पॉन्स भेज देता है। तो ये काम हो गया रिक्वेस्ट ग्रुपिंग का। अब ये रिक्वेस्ट ग्रुपिंग का नीड क्या है कि लेट्स अज्यूम कि अगर प्रॉक्सी सर्वर नहीं होता तो क्या होता कि मान लो कि चारों क्लाइंट ने facebook.com इन्वोक करा, तो ये भी इन्वोक करता है इंटरनेट में, ये भी जाता है इंटरनेट को रिक्वेस्ट करता है, ये भी इंटरनेट को रिक्वेस्ट करता है, ये भी करता, फिर 4 रिक्वेस्ट जाती facebook.com के पास और 4 रिस्पॉन्सेज जनरेट होती। बट प्रॉक्सी सर्वर के हेल्प से सिर्फ एक रिस्पॉन्स जनरेट हुई फॉर लाइक ऑल द क्लाइंट्स, करेक्ट, क्योंकि एक ही रिस्पॉन्स से काम हो गया। जब एक रिस्पॉन्स आया उसके पास facebook.com का, अब रिस्पॉन्स तो एक आया है बट हर क्लाइंट के लिए वो रिस्पॉन्स सिमिलर था, इसीलिए प्रॉक्सी सर्वर ने वो रिस्पॉन्स को चारों में रीडायरेक्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि फालतू के रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो है वो बढ़ा नहीं और इससे टाइम भी बचता है एंड एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। ओके, नाउ रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट एक्सेस। अब मान लो कोई कंपनी है सिस्को मान लो, ठीक है। अब सिस्को का कुछ स्पेसिफिक कुछ वेबसाइट है मान लो, ठीक है, एंड सिस्को का लेट्स अज्यूम नेट अकैड करके कोई वेबसाइट है एंड वो सिर्फ एक्सेस देना चाहता है टू द क्लाइंट्स जो उस प्रॉक्सी सर्वर को यूज़ कर रहे हैं। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है कि जो सिस्को में काम कर रहे हैं ना उन सारे क्लाइंट्स को सिर्फ ये एक्सेस ये लाइक कंटेंट का एक्सेस होगा, बाकियों को नहीं होगा जो भी आउटर वर्ल्ड से यूज़ करना चाहते हैं। तो ये इसमें भी प्रॉक्सी सर्वर का हेल्प आता है। प्रॉक्सी सर्वर को हम ट्वीक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज नीड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैशिंग। कैशिंग में क्या होता है कि लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक क्लाइंट है, ठीक है, जिसने google.com इन्वोक करा, अगेन वापस वही प्रॉक्सी से गया, प्रॉक्सी से इंटरनेट पे गया, इंटरनेट से वो सर्वर इन्वोक हो गया, फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आया और वो क्लाइंट को मिल गया। बट लेट्स अज्यूम इसने फर्स्ट टाइम तो ये सर्वर तक गया गूगल के, अब मान लो कि उसने वापस सेम रिक्वेस्ट इन्वोक करा, तो अब क्या होगा ना कि प्रॉक्सी सर्वर जो होगा ना वो उस रिक्वेस्ट को कैश करके रखा होगा, उसका रेस्पॉन्स को कैश करके रख दिया। तो अब क्या होगा कि जैसे ही उसने प्रॉक्सी सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट गया वहीं से रेस्पॉन्स आ गया, तो इससे टाइम बचेगा और ऑब्वियसली एफिशिएंट होगा, जल्दी मिलेगा, मतलब उसको रेस्पॉन्स जल्दी मिल जाएगा क्लाइंट को। तो कैशिंग में भी हेल्प करता है हमारा फॉरवर्ड प्रॉक्सी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिवर्स प्रॉक्सी। रिवर्स प्रॉक्सी भी समवॉट सेम काम करता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि अब जो फॉरवर्ड प्रॉक्सी था ना वो बैठता है आफ्टर द क्लाइंट एंड जो रिवर्स प्रॉक्सी है इट सिट्स इन फ्रंट ऑफ द सर्वर्स। ओके, तो रिवर्स प्रॉक्सी सिट्स इन फ्रंट ऑफ द सर्वर्स। अब काम क्या करता है, अब जैसे यहाँ पे क्या था, फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्या करता था, आईपी मास्किंग करता था क्लाइंट्स का आईपी को छुपा देता था, एनोनिमस रखता था। बट रिवर्स प्रॉक्सी क्या करता है कि ये सर्वर के आईपीस को एनोनिमस रखता है, मतलब बेसिकली हाइड कर देता है या मास्क कर देता है सर्वर। अब कैसे समझो, लेट्स अज्यूम क्लाइंट ने मल्टीपल रिक्वेस्ट करा टू द इंटरनेट, ठीक है, बहुत सारे रिक्वेस्ट आए, मान लो facebook.com से रिक्वेस्ट करा क्लाइंट 4 ने, ठीक है। अब ये जो रिक्वेस्ट है ये गया रिवर्स प्रॉक्सी के पास। अब रिवर्स प्रॉक्सी ने क्या करा कि जो भी facebook.com, लेट्स अज्यूम ये facebook.com के facebook.com का ये सर्वर है पूरा, ये पूरा बैकएंड सर्वर फेसबुक का है एंड उसमें दो सर्वर है फेसबुक के सर्वर 1 एंड सर्वर 2। अब हम नहीं चाहते कि क्लाइंट 4 जो यूज़र हो ना, जैसे हम एक क्लाइंट होंगे तो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगा कि उनका कौन सा सर्वर इन्वोक हो रहा है वो किसी क्लाइंट को पता चले। तो वो क्या होगा कि ये प्रॉक्सी सर्वर, रिवर्स प्रॉक्सी का यूज़ करके हम इसके कौन से सर्वर का, मतलब कौन से सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है वो हाइड कर सकता है फ्रॉम द क्लाइंट्स। अब लेट्स अज्यूम क्लाइंट ने इसको रिक्वेस्ट करा facebook.com, ये facebook.com का रिक्वेस्ट यहाँ तक गया। अब facebook.com का एक्चुअल रिक्वेस्ट तो 192.0.0.4 से आया, बट अब जो सर्वर ने रेस्पॉन्स भेजा होगा 10.0.0.1 का जो रेस्पॉन्स है, अब क्लाइंट को क्या दिखेगा, क्लाइंट को लगेगा कि ये जो रेस्पॉन्स आया वो रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर से आया, उसको कोई आइडिया नहीं है कौन से सर्वर से आया है। जब क्लाइंट के पास जो रेस्पॉन्स आएगा ना उसका जो आईपी होगा वो होगा 172.0.0.1 ना कि 10.0.0.1। ओके, तो बेसिकली सर्वर के आईपी को हम मास्क कर दिए फ्रॉम द क्लाइंट्स। तो इससे क्या होता है कि लेट्स अज्यूम कभी डीडॉस अटैक होता है तो हम सर्वर को बचा सकते हैं
क्योंकि अगर मान लो मल्टीपल रिक्वेस्ट आई तो रिवर्स प्रॉक्सी जो है ना वो सर्वर को इन्वोक ही नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, डीडॉस अटैक हम डीडॉस अटैक से बचा सकते हैं। अगेन कैशिंग कर सकते हैं कि लेट्स अज्यूम कि क्लाइंट 4 ने एक बार facebook.com इन्वोक किया एंड उसका सर्वर 1 जो है वो इन्वोक हुआ था। अब क्या करेगा, रिवर्स प्रॉक्सी कैश करके रख लेगा सर्वर 1 का रिस्पॉन्स को। अगर मान लो क्लाइंट 4 ने वापस सेम चीज़ इन्वोक करा रिक्वेस्ट, तो यहाँ से डायरेक्ट रिस्पॉन्स आ जाएगा क्लाइंट 4 के पास, वो सर्वर 1 जो है वापस इन्वोक नहीं होगा। तो कैशिंग में भी हेल्प करता है। अब यहाँ पे हेल्प्स इन लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग में कैसे हेल्प करता है? अब लोड बैलेंसर का काम क्या था याद है, कि वो सर्वर के जो माइक्रो सर्विस था उसके इंस्टेंस को कौन से इंस्टेंस में मतलब लोड को भेजना है या फिर रिक्वेस्ट भेजना है वो मैनेज करता था। यहाँ पे भी समवट सिमिलर सा नहीं हो रहा है कि यहाँ से रिक्वेस्ट आ रहा है एंड प्रॉक्सी सर्वर क्या कर रहा है कि 2 सर्वर है उनमें से किसी एक में या फिर दोनों में रिडायरेक्ट कर रहा है। लोड बैलेंसर भी ये करता है, बैलेंस करता है लोड को। तो लेट्स अज्यूम कि ये वाला काम नहीं कर रहा है सर्वर, तो क्या होगा कि सारा लोड यहाँ चला जाएगा, करेक्ट। तो लोड बैलेंसर भी तो यही काम करता है। तो रिवर्स प्रॉक्सी समवट सिमिलर सा काम करता है एज अ लोड बैलेंसर, बट दोनों में फ़र्क है वो हम आगे देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट प्रॉक्सी एंड वीपीएन। अब वीपीएन क्या होता है कि लेट्स अज्यूम कि एक क्लाइंट जो है ना वो वीपीएन का यूज़ कर रहा है एंड सर्वर ये भी वीपीएन यूज़ करता है। अब वीपीएन में फ़र्क क्या होता है कि जो वीपीएन में ना कोई प्रॉक्सी नहीं यूज़ होती, ठीक है, प्रॉक्सी का कोई काम नहीं है। वीपीएन क्या करता है कि जो क्लाइंट का रिक्वेस्ट है ना उसको एनक्रिप्ट कर देता है एंड एक टनल के थ्रू वो सर्वर के पास जाता है, और जब वो सर्वर के पास पहुंच जाता है सर्वर जो है वो उसको डिक्रिप्ट करता है एंड उस रिक्वेस्ट को समझता है, फिर उसको रिप्लाई करता है। तो ये होता है वीपीएन का काम, ठीक है। वीपीएन में एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन होता है, बट जो हमारा प्रॉक्सी सर्वर है ना उसमें कोई एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं होता, उसमें तो सिर्फ मास्किंग होती है कि हम क्लाइंट को छुपा लेते हैं फ्रॉम द सर्वर, ठीक है। दोनों में फ़र्क है, यहाँ पे कोई मास्किंग नहीं हो रही है, यहाँ पे क्लाइंट को, यहाँ पे सर्वर को पता है कि कौन से क्लाइंट से रिक्वेस्ट आया, बट द थिंग इज कि जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स होती है वो एनक्रिप्टेड होती है, ठीक है। अब प्रॉक्सी एंड लोड बैलेंसर। अब प्रॉक्सी और लोड बैलेंसर जो है ना वो सिमिलर ही काम करता है, बट जनरली क्या होता है कि अगर हम कोई बड़े प्रोडक्शन लेवल पे काम करें या फिर कोई बड़ी कंपनी है तो वो दोनों का काम करती है, दोनों को यूज़ में लाती है, लोड बैलेंसर को भी और रिवर्स प्रॉक्सी या फिर प्रॉक्सी को भी। क्यों लाती है? देखो, प्रॉक्सी का काम एक्चुअली लोड बैलेंसिंग नहीं है, प्रॉक्सी का काम है कि मास्किंग करना। या तो रिवर्स प्रॉक्सी है तो वो सर्वर को मास्क करेगी फ्रॉम द क्लाइंट्स, और अगर फॉरवर्ड प्रॉक्सी है तो वो क्लाइंट्स को मास्क करेगी फ्रॉम द सर्वर्स। अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स हम प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ करते हैं, एंड लोड को बैलेंस करने के लिए हम लोड बैलेंसर का यूज़ करते हैं। तो प्रॉक्सी जनरली हम यूज़ करते हैं टू फॉर मास्किंग, एंड लोड बैलेंसर यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो रिक्वेस्ट है वो एक अप्रोप्रिएट इंस्टेंस के पास पहुंच पाए, जिससे हमारा जो प्रॉपर प्रोडक्शन लेवल पे जो भी हमारा प्रोजेक्ट या फिर चल रहा है वो क्रैश ना करे। तो दैट इज़ ऑल फॉर माई साइड अबाउट प्रॉक्सी एंड रिवर्स प्रॉक्सी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।